नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। कल हम इसके जो सांख्यिकी जो था, इसके चित्र में प्रदर्शन के जो प्रकार थे इसका अध्ययन कर रहे थे। और ये तीसरा जो प्रकार था बहुदंड चित्र, इसको हम पढ़ रहे थे। तो तकनीकी खराबी के कारण से वीडियो जो था यहाँ तक हो गया था। उसके बाद ये ग्राफ जो था इसको पूरा नहीं कर पाए थे। तो पहले आज इसको पूरा करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं आगे वाले जो प्रकार है उस पर। तो देखिए, बहुदंड चित्र है। इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें एक से ज्यादा जो संबंधित समूह है उनको दर्शाने के लिए इस चित्र का प्रयोग करते हैं। तो देखो, इसमें एग्जाम्पल ले रखा था, राज्य ले रखा है, राज्य के साथ साक्षरता ले रखी है। और साक्षरता में देखो दो वेरायटी ले रखी है हमने, महिला की ले रखी है, पुरुष की ले रखी है। राज्य केरल है, मिजोरम है, बिहार है। यहाँ 90% है, यहाँ 95% पुरुषों की है, 70%, 85%, 60% और 65%। अब देखिए, ये जो ग्राफ है इसमें ये एक्स क्षैतिज है और ये क्या है, ऊपर वाई क्षैतिज है। ठीक है, तो इस साइड में ले रखा है इसको वाई क्षैतिज जो है ऊपर की ओर, इस पे ले रखा है आपने साक्षरता यानी मूल्य। तो 20, 40, 60, 80, 100 इधर ले रखे हैं आपने राज्य। इधर क्या ले रखा है, राज्य ले रखे हैं। तो देखो, इसको आप ऐसे भी दर्शाते हो कि नीले कलर का जो बॉक्स है जिसमें ये लाइनें हैं वो किसको दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पुरुष साक्षरता को। और रेड कलर का जो है वो किसको दर्शा रहा है, रेड कलर वाला दर्शा रहा है महिला साक्षरता को। तो आप ऐसे इसको बना के इंगित करें साथ में, महिला साक्षरता। ये महिला साक्षरता को दर्शा रहा है। तो देखिए भाई, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें क्या है कि समूह में एक ही जो समंक है, एक ही वैरायटी ले रखी है। इसके अंदर क्या है, उसके अंदर दो ले रखा है, मतलब महिला और पुरुष दो ले रखे हैं। तो देखो, कंपैरिजन में बनाएगा इसको कंपैरिजन में बनाया गया है। ये बता रहा है केरल में पुरुष साक्षरता को, ये किसको बता रहा है, महिला साक्षरता को। मिजोरम में ये पुरुष साक्षरता को और ये महिला साक्षरता को। बिहार में ये पुरुष साक्षरता को, ये महिला साक्षरता को। तो इस प्रकार का जो दंड चित्र होता है उसे कहते हैं बहुदंड चित्र। ग्राफ है भाई, बहुदंड। बहु का मतलब एक से ज्यादा यदि समूह है आपस में संबंधित हो, उनको यदि हम आरेख के रूप में दर्शाएं तो वो हो जाएगा बहु। चलो आगे चलते हैं। एक विमा चित्र जो है, उनके प्रकारों के बाद आगे का जो प्रकार है वो है द्विविमा। और द्विविमा के बाद है वो है त्रिविमा। त्रिविमा के बाद जो हमें पढ़ना है वो चित्रलेख है। चित्रलेख के बाद पढ़ना है मानचित्र। ठीक है, ये 5 प्रकार जो है हमें पढ़ने हैं, क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो चलते हैं। दूसरा है द्विविमा। द्विविमा का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर लंबाई के साथ साथ दंड जो होता है, उस दंड में लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई पर भी ध्यान दिया जाता है। मतलब दंड की लंबाई के साथ साथ उसकी चौड़ाई पर भी ध्यान दिया जाता है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें 2 प्रकार की राशियों का प्रयोग किया जाएगा। मतलब एक से ज्यादा राशि आएंगी। कितनी आएंगी, 2, तभी तो नाम द्वि है। द्वि का मतलब 2 प्रकार की राशि आएंगी या 2 प्रकार की बीमा आएंगी। तो जिन चित्रों में, जिस ग्राफ में 2 बीमा का प्रयोग करते हुए ग्राफ को तैयार किया जाता है, वो ग्राफ होता है द्विविमा चित्र। देखो, इन चित्रों में दंड की लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई को भी महत्व दिया जाता है। इसका मतलब 2 बीमा को महत्व दिया जाएगा
लंबाई के साथ साथ चौड़ाई को भी महत्व दिया जाता है। अब इसका दूसरा नाम भी है, देखो भाई, लंबाई और चौड़ाई दो जब साथ में आ जाते हैं तो क्षेत्रफल बन जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई से क्षेत्रफल बन जाता है, इसलिए इन द्विविमा चित्र को क्षेत्रफलीय चित्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? क्षेत्रफलीय। प्रश्न बना है भाई साहब, बताऊं प्रश्न क्या बड़ा है? द्विविमा चित्र जो है उसका दूसरा नाम क्या है, या क्षेत्रफलीय चित्र जो है वो किन कौन से चित्रों को माना जाता है या बताया जाता है या बोला जाता है? तो द्विविमा चित्र जो है उसको क्षेत्रफलीय चित्र जो है इस नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफलीय चित्र या डायग्राम, एरिया डायग्राम, ठीक है। अब द्विविमा चित्र जो है इसमें किन किन चित्रों को शामिल करते हैं? सामान्यतः तीन प्रकार के चित्रों को इसमें शामिल किया जाता है। एक तो होता है आयत चित्र, रेक्टेंगुलर डायग्राम्स, या इसका दूसरा नाम क्या है? हिस्टोग्राम। क्या नाम है भाई? हिस्टोग्राम। अब देखो यहां ये महत्वपूर्ण बात है, आयत चित्र से संबंधित ये महत्वपूर्ण बात है जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाती रहेगी। सतत श्रेणी में, मतलब कंटिन्यूस सीरीज जो है, कंटिन्यूस जो लगातार चलने वाली है, सतत श्रेणी में बहुलक, देखो भाई अच्छा ध्यान रखियो रे टाबरो, बहुलक के मान को प्रदर्शित करने के लिए आयत चित्र का प्रयोग किया जाता है। सतत श्रेणी बहुलक को मान, मतलब सतत श्रेणी में बहुलक को मान प्रदर्शित करने खातर कौन से चित्र को प्रयोग करे जावे, वो परीक्षा में पूछा गया कई बार। तो क्या नाम आओ? आयत चित्र। मतलब सतत श्रेणी में, इसको आप अंडरलाइन कर लेना चाहिए, इसको ध्यान में बैठा लेना भाई, ये मोस्ट है यहाँ पर। सतत श्रेणी में बहुलक के मान को प्रदर्शित करने के लिए कौन से चित्र का प्रयोग किया जाता है? तो आयत चित्र का प्रयोग किया जाता है। वर्ग चित्र है तो इसका कोई वैसे कोई महत्वपूर्ण कोई नहीं है, किसी में भी बना सकते हैं जिसके अंदर विमा दो हो, किसी में भी बना सकते हैं जिसके अंदर विमा कितनी हो? दो हो। तो वर्ग चित्र है, यानी इसको कहते हैं स्क्वायर डायग्राम, स्क्वायर डायग्राम, ठीक है। इसके बाद है वृत्त चित्र, वृत्त चित्र है सर्कुलर डायग्राम। अब देखो इसका दूसरा नाम है पाई चित्र। अब ये भी मोस्ट है भाई, पाई चित्र, पाई डायग्राम। पाई डायग्राम जो है ये भी मोस्ट है। वृत्त चित्र को पाई डायग्राम के नाम से जाना जाता है, और यो वृत्त चित्र है यो भी क्या है? मोस्ट ही है। वृत्त चित्र जो है ये भी मोस्ट है। क्या है? देखो पाई चित्र जो है, बजट गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है उसको पेश किया जाता है, उस बजट के आंकड़ों को दर्शाने के लिए कौन से चित्र का प्रयोग किया जाता है? तो बजट को दर्शाने के लिए कौन से चित्र का प्रयोग किया जाएगा भाई? वृत्त चित्र या पाई चित्र? अरे वृत्त चित्र पाई चित्र एक ही नाम है। पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम जो है एक ही नाम है, दोनों की दो एक के ही नाम है। तो बजट जो है उसको दर्शाने के लिए पाई डायग्राम यानी वृत्त चित्र जो है उसका प्रयोग किया जाता है। मोस्ट है भाई, ठीक है। आगे चलो, त्रिविमा चित्र, यो भाई तीसरा प्रकार है। द्विविमा के बाद कौन सा प्रकार है? ये तीसरा प्रकार है। द्विविमा के बाद अगला प्रकार क्या आ गया? त्रिविमा। त्रिविमा का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर विमाएं कितनी होगी? तीन होंगी। विमाएं कितनी होंगी भाई? तीन, मतलब लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, ठीक है। इन चित्रों में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है, मतलब तीनों राशियों का प्रयोग किया जाएगा, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का। लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का, तीनों प्रकार की राशियों का प्रयोग किया जाएगा। आगे समझ बात? ठीक। अब देखो ये त्रिविमा के बारे में पढ़ते हैं। जब क्या होता है कि आपके पास जो आंकड़े दे रखे हैं, जो मदें दे रखी हैं, उन मदों में एक तो निम्न मद होती है। निम्न का मतलब जिसका मान कम से कम होता है, जिसका मान कम से कम होता है। एक होती है जिसका मान अधिक से अधिक होता है। भाई एक तो होता नहीं, बहुत सारे आंकड़े होंगे आपके पास, तो उसमें एक तो ऐसा होगा कि सबसे कम ये है, और एक ऐसा भी हो जाएगा सबसे ज्यादा ये है। जब सबसे कम मतलब निम्न वाले में और उच्च वाले में अंतर बहुत ज्यादा हो, मतलब ऐसे आंकड़े या ऐसी मदें जिनमें निम्न श्रेणी या निम्न जो मद है, निम्न मान वाली मद है और उच्च मान वाली मद है, इन दोनों के मान में बहुत ज्यादा अंतर हो, तब त्रिविमा चित्र का प्रयोग किया जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि उच्च और निम्न जो मद है मान वाली, उनके बीच में अंतर बहुत ज्यादा हो, मतलब अत्यधिक अंतर हो, तब जो
चित्र बनाएंगे वो बनेगा त्रिविमा चित्र। देखो, जब मदों की निम्न व उच्च सीमा, जब मद आपको दे रखी है उसमें निम्न सीमा वाली, उच्च सीमा वाली, इन दोनों सीमाओं के बीच में अत्यधिक अंतर हो, मतलब बहुत ज्यादा अंतर हो, तब क्या बनाएंगे हम, त्रिविमा चित्र का प्रयोग करते हैं। तब क्या करेंगे, त्रिविमा चित्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अरे आपको मद दे रखी है, मद बहुत सारी है, आपको क्या देखना है कि सबसे कम मान वाली मद कौन सी है और सबसे अधिक मान वाली मद कौन सी है। इन दोनों के मान में अंतर बहुत ज्यादा हो, अंतर बहुत ज्यादा होने का मतलब मान लीजिए एक मद है उसका मान 2 है, फिर दूसरी मद है उसका 50 आ गया, फिर अगली मद है उसका 80 आ गया, इसके बाद लास्ट वाली मद है उसका अंतर, वो जो मान है उसका वो मान लीजिए 600 है। अब 2 और 600 में कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है ना, बहुत ज्यादा अंतर है ना। हाँ, ये वो है। अब इसमें क्या बनाएंगे, 3 विमा वाली चीज क्या होती है, 3 विमा वाली चीज क्या होती है, गणित में आयतन पढ़े हो गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली है ना। उसमें क्या बनेगा, घन घनाभ गोला, घन घनाभ गोला। अब घन घनाभ गोला तो इसमें भी वही है, तो इसका जो चित्र बनता है वो घन घन होता है, गोलाकार होता है। अरे गोलाकार वर्ताकार नहीं होता है, वर्ताकार अलग चीज है, गोलाकार अलग चीज है। वृत्ताकार जो चित्र बनता है वो तो बनता है बजट में, 360 डिग्री बोलते हैं इसको। वर्ताकार जो होता है वो बजट में बनता है, बजट को प्रदर्शित करने के लिए 360 डिग्री मतलब वर्ताकार। गोलाकार, गोलो तो कांची गोली कौन खिलेड़ी है, गोला भरवा। तो घनाकार, गोलाकार और ब्लॉक मतलब आयताकार तो नहीं है, घनाभाकार आदि को तैयार किया जाएगा। मतलब इसके अंदर त्रिविमा के अंदर हम क्या करते हैं, घन गोलाकार और ब्लॉक आदि तैयार करते हैं, और वर्ताकार गोलाकार से अलग होता है भाई। ठीक है। अब त्रिविमा चित्र जो है इनको बनाने में लघुगणक का लोगरिथम जो है उसका प्रयोग करते हैं। तो त्रिविमा चित्र को बनाने में लघुगणक का प्रयोग किया जाता है। त्रिविमा चित्र को बनाने में लघुगणक का प्रयोग किया जाता है। ये जो बातें मैंने लिखी हैं आपको बता रहा हूं, ये महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन कर लेना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाएंगी। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, त्रिविमा। त्रिविमा में क्या पूछा गया, क्या बताएगा भाई, इसके अंदर 3 विमाएं होंगी, लंबाई पर ध्यान देंगे, चौड़ाई पर ध्यान देंगे और ऊंचाई पर भी ध्यान देंगे, जिसको मोटाई भी कह सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये कब बनाया जाएगा, जब छोटी मान वाली जो मद है और एक बड़ी मान वाली मद है, इन दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तब क्या बनाएंगे, त्रिविमा चित्र बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद ये कौन से चित्र बनेंगे, घन बनेगा, गोलाकार बनेगा, ब्लॉक साइज बन जाएगा, ब्लॉक 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 बनेगा। ये 3 प्रकार के इसमें बना सकते हैं। इसके अलावा बात यह है कि इन चित्रों को बनाने में हम लघुगणक का प्रयोग करते हैं। तो भाई 3 बात तो महत्वपूर्ण बताई था ना मैं, 3 विमा हो गई, वो तो सीधी नॉर्मल सी बात है। इसके अलावा उच्च सीमा वाली मद और निम्न सीमा वाली मद है, उसके बीच में अंतर बहुत ज्यादा हो, तब बनाया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि घन गोलाकार और ब्लॉक साइज इसकी होती है। नंबर 3, इसको बनाने में लघुगणक का प्रयोग किया जाएगा। इतनी तो बात याद रखनी है, और क्या याद रखना। ठीक है। तो भी हो गए प्रकार 3। अब है चौथा प्रकार, चित्रलेख। चित्रलेख है पिक्टोग्राम, चित्रलेख है पिक्टोग्राम, पिक्चर से पिक्टो होना, पिक्टोग्राम। अब देखिए इसमें जो समंक आपको प्रदर्शित करने हैं, इसमें यदि आपको समंक प्रदर्शित करने होते हैं तो समंक जहां प्रदर्शित करते हैं वहां पर चित्र का प्रयोग करेंगे। सीधा सीधा चित्र मतलब चित्र का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए आपको जनसंख्या के कोई समंक दर्शाने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, व्यक्तियों की, महिलाओं की, बच्चों की, बूढ़ों की क्या कर सकते हैं, फोटो लगा सकते हैं उसमें, है ना। ठीक है। देखो इसमें मतलब पिक्टोग्राम में यानी चित्रलेख में, इसमें समंकों को तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया जाएगा, या तस्वीरों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें समंकों को तस्वीरों के द्वारा दर्शाया जाता है, और चित्र न देखते ही आपने समझ में आ जाएगा कणों के चर्य है ना। तो चित्र को देखते ही समंक की स्थिति जो है स्पष्ट हो जाती है। चित्र को देखते ही समंक जो दर्शा रहे हैं ना, उनकी स्थिति क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। चित्र को देखते ही, सीधी सी बात है ना, चित्र का प्रयोग किया जाएगा दर्शाने के लिए, और चित्र ना आप देखते हैं आपने समझ में आ जाए क्या की बात कर रहे हो। पेड़ पौधे, जहां कोई जंगल दिखा रहा तो वहां पेड़ पौधे खड़े कर रखे हैं उसमें,
देखो एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम में एक इलाके में पेड़ पौधे दिखा रखे हैं बहुत सारे। इसका मतलब क्या, अब समझ में नहीं आ रहा था। इस साइड में हरियाली ज्यादा है, पेड़ पौधे ज्यादा है, एक साइड में जानवर दिखा रखा है, एक में पहाड़ दिखा रखा है, तो ये सब चित्र तो है, ठीक है, चित्रों के रूप में प्रदर्शित। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जनसंख्या को दर्शाने के लिए मानव की आकृति का प्रयोग करना। जनसंख्या को दर्शा रहे हैं तो चित्र में कहीं मानव की आकृति दिखा रही है कि यहाँ पर लोग रहते रहे हैं, जंगल नहीं है, मतलब गांव है, शहर है, जो भी है, तो जनसंख्या। कहीं पहाड़ दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पहाड़ी इलाका है। कहीं रेगिस्तान दिखा रहे हैं, इसका मतलब रेगिस्तानी इलाका है। कहीं पानी दिखा रहे हैं, इसका मतलब कोई नदी है, कोई तालाब है, या कोई समुद्र है। तो इस प्रकार से चित्र है ना, वो है। और लास्ट अपना है, वैसे लास्ट नहीं है पर जो पढ़ना है वो उसमें लास्ट है, मानचित्र। मानचित्र क्या होता है, देखो इसमें भी चित्र का रूप ही होता है, पर चित्र को हूबहू प्रदर्शित नहीं करते हैं, उसका कोई मान ले लेते हैं, मतलब पैमाना जिसको मानते हैं ना, मतलब कुछ मान कर उसको दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसको कहते हैं कार्टोग्राम। कार्टोग्राम मतलब ये ज्यादातर जो चित्र, मानचित्र जो है वो भूगोल में या एसएसटी सामाजिक विज्ञान है और भूगोल जो है, ज्यादातर तो भूगोल में इसका प्रयोग किया जाएगा। भौगोलिक के चीजें जो है उनको, भौगोलिक आंकड़ों को सांख्यिकी के रूप में दर्शाना होता है, चित्र के रूप में, वो क्या होते हैं, मानचित्र होता है। तो भौगोलिक आधार पर सांख्यिकी सूचनाओं को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, भौगोलिक आधार पर सांख्यिकीय सूचनाओं को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई, मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बातें क्लियर हुई। 5 प्रकार पढ़े हमने, एक विमा, द्विविमा, त्रिविमा, और उसके बाद पढ़ा आपने चित्रलेख, उसके बाद पढ़ा है मानचित्र। 5 में से यदि किसी को कोई दिक्कत नजर आती हो तो पूछ लेना भाई साहब, ठीक है। अब मैं पूछने वाला हूं आपसे, प्रश्न पूछेंगे आपसे, आप बता दोगे ना। चलो कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे आपसे। पहला प्रश्न तो ये आपसे कि द्विविमा चित्र जो है उसका दूसरा नाम क्या है। द्विविमा चित्र का दूसरा नाम क्या है, द्विविमा चित्र का दूसरा नाम, द्विविमा चित्र का नाम बताओ दूसरा, बता दोगे। चलो आगे चलते हैं। आयत चित्र का प्रयोग कहां किया जाएगा, आयत चित्र का प्रयोग, आयत चित्र का प्रयोग बताओ कहां होता है। इसके बाद ये बताना है पाई चित्र का प्रयोग, पाई चित्र किसको दर्शाता है। 3 प्रश्न हो गए भाई, पाई चित्र किसको दर्शाता है। और नंबर 4 है, ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें हम आंकड़ों को चित्रों के रूप में दर्शाते हैं। आंकड़ों किसके रूप में दर्शाते हैं, चित्रों के रूप में दर्शाते हैं, आंकड़ों को चित्रों के रूप में दर्शाते हैं, कौन सा है, ठीक है। और लघु गणक का प्रयोग किस कौन से में किया जाता है, लघु गणक का प्रयोग किस में किया जाता है। और नंबर 6 जो लास्ट पूछेंगे आपसे, वो क्या पूछेंगे, भौगोलिक सूचनाओं को दर्शाने के लिए कौन से चित्र का प्रयोग किया जाता है। भौगोलिक समंक जो है उनको दर्शाने के लिए कौन से चित्र का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न जो है 6 वो आपको बताना है। पहला तो है द्विविमा जो चित्र है उसका नाम दूसरा बताओ। उसके बाद है आयत चित्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसमें करते हैं, आयत चित्र। इसके बाद क्या, पाई चित्र जो है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। उसके बाद है चित्रों के द्वारा प्रदर्शित जो चित्र है या प्रकार है वो कौन सा, उसका नाम क्या है। लघुगण का प्रयोग कौन से में किया जाता है। और इसके बाद है भौगोलिक समंक जो है उनको दर्शाने के लिए कौन से चित्र का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न अच्छा है जिनका उत्तर देना है कमेंट में, ठीक है। अब अगले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यहां से भाई शुरू हो जाता है, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल सवाल शुरू हो जाएंगे यहां से, ठीक है। तो पढ़ाएंगे आपको अच्छी तरह से, आपको बने रहना है हमारे साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ। अगले वीडियो तक खुश रहे, मस्त रहे और एकदम स्वस्थ रहे, ठीक है भाई। धन्यवाद।